ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे जुपिटर 11th हाउस के बारे में कि जुपिटर जब भी 11th हाउस में होता है तो कैसा रिजल्ट देता है। वो शुभ है तो कैसा रिजल्ट देगा और वो अशुभ हो रहा है तो कैसा रिजल्ट देगा। तो जुपिटर 11th हाउस में जब भी होता है तो ऐसे में लाल किताब कहता है, खजूर के दरखत सा अकेला यानी बृहस्पति का फल 11th हाउस में दूसरों से ज़्यादा मदद नहीं मिलती है इनको। जिनका भी जुपिटर 11th हाउस में हो इनको दूसरों से ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। इनको पिता से ही इनको मदद मिलती है। यानी कहने का मतलब ये लोग दूसरे के भरोसे पे ज़्यादा ना रह के पिता का ही सपोर्ट करें और उनसे सपोर्ट लें और वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो कार्य करें। जिनका भी बृहस्पति 11th का है, यानी कि पिता से ही इनको मदद मिलेगी। जब तक फादर हैं तब तक इनको सपोर्ट है, ज़िंदगी में मदद है। तो फादर का होना, उनसे मदद मिलना जुपिटर 11th वाले के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जिनका भी जुपिटर 11th है वे अपने पिता से हमेशा सपोर्ट और उनका बात सुना करें और जो वो कार्य कर रहे हैं वो किया करें। क्योंकि जुपिटर जिसका 11th होता है वो अपने फादर के बिजनेस से जुड़ जाता है तो उसको लाभ होना चालू हो जाता है। तो जुपिटर 11th वाले पिता के साथ मिलके कार्य करें, उनसे उनको फ़ायदा होगा। और वो दूसरे से वादा करते हैं। जिनका भी जुपिटर 11th हाउस में होता है और वो लोग वादा करते हैं और वादा करके पूरा करते हैं। यदि वो पूरा नहीं करते तो जुपिटर खराब होगा, लेकिन वादा करके वो पूरा करते हैं तो उनका जुपिटर फ़ायदेमंद ही होगा। तो जुपिटर 11th वाले पिता का सपोर्ट लें, दूसरों की हेल्प करें, गरीबों की हेल्प करें और दूसरों से वादा करना और वादा करके उसको निभाना इनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि एक टाइम पे क्या होगा, पिता नहीं रहेंगे, उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, तो उस टाइम पे आपको दूसरे की हेल्प करनी होगी, मदद करनी होगी, परोपकार का कार्य करना होगा, जिससे कि जुपिटर आपका अच्छा रिजल्ट दे। फ्रॉडबाजी नहीं करना होगा। बहुत सारे लोग धोखा करने लगते हैं तो वो नहीं करना होगा। धोखा छोड़ के सहयोग करना होगा, दूसरे कार्य में सपोर्ट करना होगा, गरीबों की सहायता करना होगा, तब जाके इनका जुपिटर 11th का अच्छा रिजल्ट देगा। जुपिटर 11th इनका भाग्य उदय तभी पूर्ण रूप से उदित होता है जब ऐसा व्यक्ति दूसरे का उपकार करे। यानी कि एक तो फादर का सपोर्ट ले, फादर के साथ कार्य करे, और दूसरा जब ये दूसरों का उपकार करने लगता है, दूसरों की सहायता करने लगता है, दूसरों के लिए काम करने लगता है, तो इसको सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। जुपिटर 10th और जुपिटर 11th ये शनि का घर है और शनि बोलता है काम करने को। यानी कि आप यदि एक मंदिर को भी रोज़ साफ करते हैं तो वो एक तरह से उपकार का कार्य कर रहे हैं। तो शनि की राशि में जो भी ग्रह हैं यदि वो कार्य करने लगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए ये लाल किताब भी बोल रहा है कि दूसरों का उपकार करें, दूसरों के लिए कार्य और सहायता करें। दूसरों शब्दों में कहा जाए कि गरीबों की सहायता करें या धर्म के कार्य में पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। या ये लोग धर्म के कार्य में विश्वास रखने वाले भी होते हैं जिनका जुपिटर 11th का होता है। यानी अच्छा जुपिटर है तो ऐसे लोग धर्म के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास रखने वाले होते हैं। और यदि नहीं रखते हैं तो रखें, यानी धर्म के प्रति पूरी तरह से विश्वास रखें, तब ऐसा व्यक्ति का भाग्य पूर्ण रूप से उदित हो जाएगा। यानी परोपकार करें, धर्म के कार्य से जुड़ के धर्म का पूर्ण रूप से सहयोग दें, सहायता करें, तो ऐसे लोगों का पूर्ण रूप से भाग्य उदय हो जाता है।
ऐसा व्यक्ति जब तक अपने खानदान यानी खानदान वालों के साथ रह के कार्य करता है या फिर पिता या फिर स्पाउस के साथ रह के काम करता है, तो जितना काम करता जाएगा तब तक ऐसे व्यक्ति के लिए बृहस्पति शुभ होता रहेगा। यानी खानदान वालों के साथ, फैमिली, पिता, स्पाउस, जो भी पार्टनरशिप करना है घर वालों के साथ पार्टनरशिप करें, खानदान का कार्य करें, जो खानदान कार्य कर रहे हैं या जो खानदानी कार्य है जो बहुत सालों से चल रहा है वो करें, इनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। लाल किताब में बोला गया है कि बृहस्पति 11th हो और उस पर राहु की दृष्टि हो तो बूढ़ा, बहन, बेटी पर भी बुरा असर दे देता है। यानी कि राहु कहीं से देख ले, राहु की एक यानी कि राहु की 5 और 9 दृष्टियाँ होती हैं, वहाँ से वो देख ले तो ऐसे लोगों को जिनका भी बृहस्पति 11th है, बहन, बुआ, बेटी पर बुरा असर दे देता है, जिनका भी जुपिटर 11th का होता है। 11वें घर का संबंध धार्मिक स्थान से भी होता है, यानी धार्मिक आस्था से भी जोड़ा गया है 11th हाउस को। तो शायद इसी कारण बृहस्पति 11th वाले को कोई शास्त्रों का अभ्यास करने वाला यानी पूजा पाठ करने वाला भी हो सकता है, या एस्ट्रोलॉजी को भी जानने वाला हो सकता है, या कोई शास्त्र, भगवत गीता या पुराण का अध्ययन करने वाला भी हो सकता है। ऐसा जुपिटर जिसका भी 11th में हो और अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, तो ऐसे लोग कई शास्त्रों का अभ्यास करने वाले तथा यज्ञ आदि भी करवाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो धर्म के कार्य से रुचि लेने वाले और बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र में धर्म का कार्य, यज्ञ आदि करवाते हैं या कथा कहवाते हैं, जिनका भी जुपिटर 11th हाउस में होता है। 11th हाउस में बृहस्पति यानी जुपिटर का होना, लाल किताब एक जगह और बोलती है कि जब तक पिता जिंदा हैं तो सांप भी सजदा करे। सांप यहाँ शनि को बोला गया, यानी शनि की चीज़ों का शुभ फल यानी शुभ असर देता रहेगा जब तक पिता जिंदा है। यानी पिता का जब तक सपोर्ट मिले तो ऐसे लोगों को यानी ऐसे जातक का तरक्की होता रहता है, इसके जीवन में तंगी हालत नहीं होगी। पर पिता के जाने के बाद तंगी हालत बहुत ज़्यादा तंगी कर देती है, इसलिए पिता से जुड़ के या पिता जो कहते हैं वो कार्य कर ले, जिसका भी जुपिटर 11th हाउस का है, तो ये समस्या उसके जीवन में कभी नहीं आती। और साथ ही साथ यदि पिता नहीं है तो वो धर्म से जुड़ के कार्य करे और लोगों का उपकार और परोपकार करे। और साथ ही साथ एक रेमेडी और भी है कि पिता से कुछ चीज़ लेके रखे, जैसे सोने की चेन या फिर वॉच या पिता का कोई कपड़ा हो, यानी पिता जो बहुत यूज करते हो। आजकल मोबाइल भी है तो मोबाइल को भी ले सकते हैं यदि कुछ नहीं है तो। और वैसे भी सोने की अंगूठी पहले के लोग बहुत पहनते थे, तो यदि अंगूठी पहनते हैं सोने की तो वो ले लें। यानी सोने की कोई चीज़ यदि पिता जिंदा है तो पहना के और 1-2 महीने बाद ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। यदि वो कुछ नहीं पहनते या नहीं पहने हैं तो पिता का कुछ चीज़ लेके ज़रूर रखें। जुपिटर 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का होता है और जुपिटर बड़ा होता है तो इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। जुपिटर 11th वालों का कोई ना कोई बड़ा भाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बड़ा भाई भी देखते हैं और जुपिटर बढ़ाता है तो मतलब भाइयों को बढ़ा सकता है, तो बड़ा भाई होगा। जुपिटर 11th वाले को यदि लग रहा है कि तंगी हालत है, कोई भी कार्य करते हैं और कोई भी डिसीजन लेते हैं या कोई भी चीज़ जैसे कि पढ़ा रहे हो या कंसल्ट कर रहे हो या कोई चीज़ डील कर रहे हो और वो नहीं बन पा रहा है, तो वो हाथ में कड़ा पहने, तांबे का कड़ा पहने। 3rd हाउस में जुपिटर को सन का सपोर्ट लेके वो तांबे के कड़ा पहन के वो सपोर्ट ले सकता है। जुपिटर 11th पिता का सपोर्ट हमेशा लेते रहें, और पिता नहीं है तो अपने भाग उदय करने के लिए व्यक्ति दूसरे का परोपकार
करता रहे तथा उनकी सहायता करता रहे, गरीबों की सहायता करता रहे और धर्म से जुड़ के यज्ञ आदि कथावाचक शास्त्रों का या फिर पूजा पाठ करवाता रहे। और सोने की चैन ज़रूर पहने, खुद से भी पहन ले यदि पिता नहीं है या पिता नहीं देंगे या पिता के पास था ही नहीं तो वो खुद से भी सोने का चैन पहन ले, और पिता का हो तो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ केसर का भी तिलक करें क्योंकि बृहस्पति को शुभ करता है केसर, या हल्दी भी लगा सकते हैं, नहीं है तो केसर। यदि बृहस्पति यहाँ पे अशुभ हो जाए और पिता का सपोर्ट ना हो तो ऐसी स्थिति में उस जातक की स्थिति जो है जो वो दयनीय हो जाती है। यानी इंसान को, जिसका भी जुपिटर 11th वाला है, उसको ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको कोई पूछने वाला तक नहीं होता, यानी कि उसको सपोर्ट करने वाला, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। और जब भी जुपिटर 11th में आता है तो ऐसे लोग घर से दूर चले जाते हैं। लाल किताब कहती है कि ऐसे लोगों की मृत्यु दूर होती है और कफन देने वाले अपने नहीं होते, पराये होते हैं। यानी कि इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। जरूरी नहीं हर इंसान मरेगा, ये दूर जाएगा और दूसरे लोग का परोपकार करेगा तो वो उधर से परोपकार मिलेगा, यदि नहीं करेगा तो लोग भी इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो शायद लाल किताब इसीलिए बोल रही है कि तुम दूसरों का सपोर्ट करो तो दूसरा भी तुमको सपोर्ट करेगा। तो जिसका भी जुपिटर 11th हाउस में है वो ये रेमेडी ज़रूर करें, केसर का तिलक लगाएं या सोने की चेन पहने जिससे कि सहायता मिले, और पिता से लेके कुछ चीज़ रख लें। सोने की चेन, सोने की अंगूठी, ये ज़्यादा अच्छा है। या आजकल मोबाइल या फिर कड़ा भी पहनते हैं तो कड़ा भी ले लें, या कोई कपड़ा भी। तो ये थी जुपिटर पे कुछ बातें। नेक्स्ट हम 12th हाउस पे बात करेंगे जो जुपिटर की लास्ट सीरीज होगी।